आज बड़े सौभाग्य का यह अवसर है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर 156 कन्याओं का विवाह महोत्सव देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ महाराज श्री की आज्ञा हुई है तो दो बात मैं कहना चाहता हूं। जब माता सीता और उनके साथ 3 और शक्तियां, चारों शक्तियों की जब विदाई हुई, तो विदाई के अवसर पर जब वे आई तो वहां कौशल्या मां ने चारों बहुओं को देख करके उनका पूजन किया। और पूजन करने के साथ वहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। यहां से 2 सूत्र मिलेंगे हमको। ये हमारी बेटियां विवाह करने के बाद जब अपने ससुराल में जाएंगी तो इनकी जो सासुएं हैं उनको इसका ध्यान रखना होगा जो ध्यान माता कौशल्या ने अपनी बहुओं के लिए रखा था। और पहला ध्यान यही है कि पूजे बर दुल्हन, कि हमारी जो बहुएं हैं ये श्रेष्ठ हैं। केवल दूसरों की बहुओं की हम प्रशंसा करते हैं, अपनी बहू में लाख कमी ढूंढते हैं, लेकिन मां कौशल्या ने अपनी बहू को श्रेष्ठ दुल्हन कहा। तो पूजे बर दुल्हन पहला, और दूसरा मंगल निधि, कि हमारे घर में जो बहू आई है वह मंगलों का भंडार है। हमारे यहाँ जब भी विवाह होता है, बहू आती है, भगवान न करे लेकिन कोई ऐसी घटना घटती तो हम उसको बहू से जोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो बहू हमारे यहाँ आई है वो मंगल की निधि है। तो मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं कि जो हमारी इन बहनों की सासें हैं वो इसका ध्यान रखें। और इन बहनों के लिए भी मानस से एक सूत्र देना चाहता हूं कि एहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आप सादर अपने सास और ससुर की सेवा करना। सादर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने इसलिए किया कि आप सेवा करना तो ये सोच के मत करना कि नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, अथवा नहीं करेंगे तो पता नहीं इनकी जो संपत्ति है वह मिले कि न मिले, ऐसा विचार न हो, बल्कि उसे अपना परम धर्म मान करके आप अपनी सासुओं की सेवा करना, अपने पति की आज्ञा का अनुसरण करना। और फिर सबसे अंत में जो हमारे दुल्हा सरकार हैं, इनके लिए इस व्यासपीठ से सिर्फ ये कहूंगा कि आप जीवन पर्यंत सिर्फ एक व्रत करना, बाकी सारे व्रत हमारी बहनें कर लेंगी। बाकी सभी व्रतों के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक व्रत करना, वह व्रत जो भगवान श्री राम ने किया था, और वह व्रत है एक नारी व्रत। आप सदैव जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करना, और बस भगवान श्री राम की कृपा, बागेश्वर धाम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बहुत धन्यवाद महाराज जी। आदरणीय शिवम शुक्ल जी, प्रख्यात कथा व्यास, उनकी भी उपस्थिति इस आयोजन में हुई। और बुंदेलखंड महोत्सव निरंतर अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है। कुछ ही क्षणों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मंच पर पहुंचेंगे। फिलहाल मंच पर मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी एवं लखन पटेल जी विराजमान हो चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं बुंदेलखंड के इस महाकुंभ में। आज के इस आयोजन में एक और वरमाला का अवसर बन गया है। हमारे वैदिक ब्राह्मण अपने स्थान पर पहुंच जाएं, बहनें इन बेटियों के हाथों में वरमाला सौंप दें ताकि एक और दल वरमाला के लिए आ जाए। जब तक ये वरमाला बेटियों के हाथ में पहुंचती हैं, शक्ति से आग्रह है कि एक और गीत वो इस अवसर पर प्रस्तुत करें। एक और वरमाला के लिए शहनाई बजने वाली है, तब तक आइए सुनते हैं शक्ति निवेदन। सिया राम। एक बार पुनः सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय सिया राम। और आइए एक प्यारे से भजन की ओर चलते हैं।